चुनाव प्रचार के दौरान नेता अपने विरोधी दल के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कई दफा नेता बोलते वक्त सारी सीमाएं पार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उधम सिंह नगर के किच्छा में, जहां पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एक चुनावी जनसभा में बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक तिलकराज बेहड़ पर अभद्र टिप्पणी कर बैठे और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया। वहीं तिलकराज बेहड़ ने कहा कि फिर से उन लोगों को मेरा इलाज कराना चाहिए। हमारे जो विधायक जी है जिनसे मैं हार गया था, मैंने सुना था उनकी किडनी खराब है, सारे क्षेत्रों में मालूम था, वो आ नहीं पाते थे, हमें सहानुभूति थी। उन्हें किडनी मिल गई, उनके बच्चों ने दे दी, वो ठीक हो गए, हम खुश हो गए। लेकिन कल हमने अखबार पढ़ा, उनका बयान सुना उसके मोबाइल में। मेरी आपसे विनती है, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका आंख ठीक हो जाए, अगर दिमाग में गड़बड़ी है तो एड्स में दिमाग उनका ठीक हो जाए। हमारे देखिए, अब भाजपा के नेता मुझे पागल खाने भिजवा रहे हैं, कह रहे हैं मानसिक संतुलन का बिगड़ गया है अजय भट्ट की मौजूदगी में। अब अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिस आदमी ने तराई की है और इस इलाके की सेवा की है, एक लंबा समय जनप्रतिनिधित्व का हो गया, अब ऐसी ऊंची भाषा भाजपा के लोग बोल रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की नेताओं की जो मानसिकता है वो सामने आ रही है। टिहरी लोकसभा सीट पर 26 साल का युवा बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दंगल में है और सरकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में आए बॉबी यूथ के सहारे संसद की सीढ़ियां चढ़ने की हसरत पाले हैं। किस्मत का पहिया कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा एक युवा अचानक से राजनीति में कूदा और आज टिहरी लोकसभा सीट पर दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को टक्कर दे रहा है। बॉबी बताते हैं कि राजनीति में आने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि जब पेपर लीक मामला सामने आया तो वे जान गए कि अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनकर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और इसीलिए वे निर्दलीय चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। पर जब हम इस लड़ाई में बहुत ज्यादा डीपली गए तो कहीं न कहीं हमें लगा कि जो हमारा मकसद है, जो उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, वो सड़कों पर लड़कर वो लड़ाई पूरी नहीं की जा सकती। उसके बाद प्रदेश के तमाम युवाओं, अभिभावकों, प्रदेश के कुछ शुभचिंतकों द्वारा, कुछ आंदोलनकारियों शक्तियों द्वारा कहा गया कि वास्तविक रूप में यदि आपको उत्तराखंड को बचाना है तो उत्तराखंड की विधानसभा या देश की लोकसभा के भीतर जाना पड़ेगा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशी ये बात तो मानते हैं कि युवाओं का राजनीति में आना जरूरी है, लेकिन उनका कहना है कि राजनीति के लिए अनुभव की भी जरूरत है। आएंगे, आना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। लंबी यात्रा है, आसान यात्रा है नहीं है बाबा। ये हम लोग जो है 50 साल की यात्रा कांग्रेस पार्टी में तय कर चुके हैं। यूथ हर एक को देयर इज नो प्रॉब्लम आने में, अपना अपना सीख कर आ जाए, पहला एक्सपीरियंस हो, फिर वो लोग सब लोग आ जाए। सभी लोग तो आते, इसमें कौन सी नया बात। इस बार पहला बार आप लोग इतना एम्फेसिस कर रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं हमेशा ही होता है। टिहरी लोकसभा सीट पर 19 तारीख को सबकी नजर रहेगी, जब मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य लिखने निकलेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता यूथ को तरजीह देती है या फिर अनुभव को। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकासनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकासनगर के मुख्य बाजार स्थित पहाड़ी गली चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहरवासियों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके बाद जोत सिंह गुंसोला ने डोर टू डोर प्रचार भी किया और कहा कि इस बार लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। मेरा नहीं है, ये जनता का जज्बाती रिश्ता है कि नंबर 1 को एक ही नंबर होना रहना चाहिए। आम जन जहां मैं घूम कर आ रहा हूं, करीब 14 विधानसभाओं में कंप्लीट कर चुका हूं, तो जनता का रुझान ये बन पाया है कि भाई इस समय परिवर्तन होना चाहिए। पहाड़ में लोकसभा चुनाव आखिरी दौर पर थे और नैनीताल में अतिक्रमण के मामले में ज्यादा चुनावी शोर नहीं है और जनता भी चुप है।
घर और दुकानों में लगे ये लाल निशान चुनावी मुद्दे से दूर हैं। राज्य के गांव से लेकर शहर तक जनता इन लाल निशानों से परेशान है। तो कभी भी ये घर ध्वस्त हो सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन घरों पर कार्रवाई होनी है, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा गायब है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष इनको बसाने की मांग कर रहे हैं। चाहे सिंचाई विभाग की जमीन हो, जो जंगलात की जमीन हो, चाहे वर्ग 4 की जमीन हो, चाहे पट्टों की जमीन है, जिनको पट्टे दिए गए हैं उनको भी अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों को, उनके आश्रयों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई अतिक्रमणकारी हैं, उनको पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी। दरअसल सरकार ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, तो हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इसमें नेशनल हाईवे, जिला मार्ग और संपर्क मार्ग को भी जोड़ दिया। इस आदेश का असर राज्य के लाखों कारोबारियों पर सीधे तौर पर पड़ा, तो विभागों ने आनन फानन में वन भूमि से लेकर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मकानों और संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए। हालांकि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट इनको बसाने की बात कर रहे हैं। कभी कभी माननीय उच्च न्यायालय कोई बात देता है या हाई कोर्ट कोई बात देती है, वो तो कहीं पर दिक्कत नहीं है, उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस होते हैं। लेकिन हमारी सरकार बसाने का पूरा प्रयास कर रही है। हमने रुद्रपुर में यहाँ वहाँ जो दुकानें टूटी हुई थी अन्य जगहों पर, उनको बसाने के लिए जगह चिन्ह। बहरहाल चुनावी रंग में लोगों का ये मुद्दा ठंडा है। अब घरों दुकानों पर मंडराती कार्रवाई की तलवार का कैसे समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। गुरुद्वारा कमेटी गोविंद घाट और भारतीय सेना के जवान सोमवार को हेमकुंड साहिब पहुंचकर वापस गोविंद घाट लौट आए। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब में अभी भी 12 से 15 फीट बर्फ जमा है। नवरात्रों में 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की जाती है और हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में यूं तो माता के कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ पर स्थित मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। देश भर से श्रद्धालु मन में मुरादें लेकर मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार किया। वहीं महिषासुर के अत्याचार से दुखी होकर सभी देवताओं ने मां दुर्गा से महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। तब मां दुर्गा ने अवतार लिया और महिषासुर का संहार किया। प्राचीन काल में महिषासुर को मारकर मां भगवती ने देवताओं की मनसा पूरी करी थी। आज जो भी भक्त मां के दरबार में अपनी मनसा के लिए अर्जी लगाता है, उसकी मनोकामना मां भगवती पूरी करती है। देश विदेश के सभी भक्त लोग मां की महिमा को जानकर मां के दरबार में आते हैं। मां मनसा देवी मंदिर में नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त मंदिर परिसर में मन्नत का धागा बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने पर धागे को खोलने के लिए भी यहाँ आते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैया के दर्शन करके। वैसे हम तो कहते हैं ना, मैया के दर्शन करके मैं सब चीज भूल गई थी, इतनी सुंदर लग रही थी मैया जी। माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लगा माँ के दर्शन करके, खुशी हुई बहुत। क्या मांगा, कितनी भीड़ भाड़ देखी? भीड़ भाड़ बहुत भीड़ मिली, परिवार की सुख शांति मांगी, सब सही रहे। धर्मनगरी हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ माँ गंगा के अलावा कई पवित्र स्थान हैं, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं। नवरात्रि के मौके पर माता के मंदिरों में रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।